स्वागत है मनोज तिवारी टॉक शो में। आज हम फिर एक बार जुड़ रहे हैं सत्ता के गलियारे से। एक हमारे प्रमुख नेता, चुनाव में सपा प्रत्याशी भी हैं और समाजवादी शिक्षक सभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका हमारे चैनल में जुड़ने के लिए हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, लॉकडाउन था और लॉकडाउन की वजह से आपको समय कम मिला। इस स्थिति में आप चुनाव में किस तरीके से अपनी मेहनत को आप नज़र देखने को मिलता है आपको? देखिए, लॉकडाउन था और कोरोना अधिनियम का पालन करते हुए हम लोगों ने अपने चुनाव प्रचार में कहीं भी कमी नहीं लाई है और उसका नतीजा ये है कि आज हम बेहतर स्थिति में हमारी पार्टी है इस चुनाव के लिए। सर, जैसे कि आप जानते हैं, कल चुनाव आयोग ने अपना पत्र जारी कर दिया और सभी जो प्रत्याशी थे सूची में आ गए, लेकिन उसके बावजूद भी हरीश चंद्र जी अपने आप को थे। इस पर आपकी क्या रहेगी राय? क्या आप उनके खिलाफ चुनाव आयोग में सूचना दर्ज कराएंगे? देखिए, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि इसमें किसी के राय की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सब संविधान और कानून से बंधे हुए हैं। चुनाव आयोग खुद निर्णय लेता है कि अगर कोई प्रत्याशी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, कोई प्रत्याशी यदि चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन करता है तो ये पूरे राष्ट्र चुनाव आयोग के पास है। जाहिर सी बात है, आप लोगों के संज्ञान में ये सारी चीज़ें हैं कि कौन कौन से प्रत्याशी किस किस दल से हैं, तो वो मेरे बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ आप लोगों का ये बताना और चुनाव आयोग का लेटर पर्याप्त है। अब ये चुनाव आयोग की रणनीति है, चुनाव आयोग का ये फैसला है कि वो किस तरीके से एक्शन लेता है। हालांकि मैं केवल अपने मुद्दों पर चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं किसी प्रत्याशी के प्रति एक्शन रिएक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ। सर, जैसे कि देखा गया है कि पिछली बार चुनाव में बहुजन समाज पार्टी को सपा से अधिक वोट मिले थे। इसमें आपको क्या लगता है, इसमें आपकी प्रथम वरीयता इस बार क्या रहेगी? क्या समाजवादी पार्टी इस बार अच्छे से चुनाव लड़ेगी या अच्छे मतों पे फाइट कर सकती है? आपकी क्या राय होगी इस पे? देखिए, मेरी राय यही है कि हर बार चुनाव लड़े जाते हैं और चुनाव की जो रणनीति है, चुनाव की जो तासीर है, वो बदलती जाती है। इस बार जो चुनाव ये लड़ा जा रहा है वो माननीय अखिलेश यादव जी के विकास पर और जिस तरीके से लगभग 4000 शिक्षा मित्र आत्महत्या कर चुके हैं, आपके वित्त विहीन शिक्षक भुखमरी के कगार पर पहुंच चुके हैं, आपके पुरानी पेंशन का आंदोलन लड़ते लड़ते लोग पस्त हो गए हैं, बेरोजगारों के एक अच्छी खासी फौज है, तो बहुत सारे और कंप्यूटर प्रेरक शिक्षक, आंगनबाड़ी, बायोलॉजी शिक्षक, इतनी समस्याएं जटिल हो गई हैं। तो मैं समझता हूं इन सब का निवारण माननीय अखिलेश यादव जी करेंगे और इस बार यह इलेक्शन पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी जीतेगी, क्योंकि पिछली बार कुछ लोगों ने गुमराह करके मतदाताओं को जरूर थोड़ा बहुत प्रभावित किया है, लेकिन इस बार ये मुद्दों पर इलेक्शन हो रहा है। जागरूक व्यक्ति हैं, यह सब लोग जान रहे हैं कि 200 करोड़ रुपए वित्त विहीन को माननीय अखिलेश यादव जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए रिलीज किया। शिक्षा मित्रों को 1 लाख शिक्षा मित्रों की इतनी बड़ी फौज, एशिया का ये पहला मुद्दा बन गया था कि एक साथ इतने रोजगार देने का काम माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था। आप तुलना कर लीजिए, आज भारतीय जनता पार्टी, मैं डाटा पे बात कर रहा हूँ, जितनी वैकेंसियाँ समाजवादी पार्टी की सरकार में निकलती थी, बेरोजगार उससे रोजगार पाते थे, आज उसकी तुलना में 1/3 भी कोई वैकेंसी नहीं क्लियर हो पा रही है और उसका नतीजा यह निकल रहा है कि बेरोजगार आए दिन आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। क्या आप हम नहीं चाहते कि ये आत्महत्याओं का दौर रुकना चाहिए? अगर रुकना चाहिए तो मैं यह विनम्र निवेदन और अपील करना चाहता हूं कि इस बार आप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी यानी डॉक्टर मान सिंह यादव, मैं खड़ा हूं समाजवादी पार्टी से, उसके पक्ष में मतदान करिए। इन समस्याओं का निवारण सरकार आने पर होगा और उसके पहले सदन में मैं अगर पहुंचता हूं तो निश्चित तौर पर इन मुद्दों को उठाना मेरी प्रमुखता होगी। डॉक्टर मान सिंह जी, आप आज स्नातकों के किन प्रमुख मुद्दों पर चुनाव मैदान में लड़ने के लिए तैयार हैं? देखिए, स्नातकों पर अभी मैंने उत्तर जो दिया है उसी में यह भी समाहित है। भाई, स्नातक अपनी कंपटीशन की तैयारी करता है, अगर आप वैकेंसी
नहीं निकालेंगे, आप उनको फिलअप नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है किसान, गरीब मजदूर का लड़का जो यहाँ पढ़ने आता है, अगर आप उसको रोजी रोटी नहीं दे पाए, तो वही तो मैं बता रहा हूँ कि आत्महत्या करने के लिए क्यों हमारे ये जो प्रतियोगी छात्र मजबूर हो रहे हैं। तो मेरा यही प्रमुख मुद्दा होगा कि बेरोजगार, शिक्षा मित्र, वित्तविहीन शिक्षक, पुरानी पेंशन, कंप्यूटर शिक्षक, यानी कि जो भी जटिल समस्याएं हैं समाज की, उनको लेकर के मैं मैदान पर। जैसे कि आपने बताया कि युवाओं के लिए रोजगार माननीय अखिलेश यादव जी ने, आपके नेताजी ने निकाला, लेकिन कहीं ना कहीं वो सारे जो रोजगार आए हाई कोर्ट में रुक गए या किसी में कहीं घोटाले देखने को मिले। नहीं, इस पर आपकी क्या राय होगी? नहीं, इसमें मेरी राय नहीं, आपके भी संज्ञान में है। आप बताइए, लोक सेवा आयोग में जो माननीय अखिलेश यादव जी ने चेयरमैन की नियुक्ति की थी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के बाद हम सीबीआई जांच कराएंगे। आप बताइए, सीबीआई की जांच लगभग 3.5 साल से हो रही है, क्या है आप बताइए? महज यह एक प्रतिशोध की भावना है, कहीं कोई घोटाला नहीं। अधीनस्थ सेवा आयोग में पूरी वैकेंसी क्लियर हो गई। आप यहाँ लोक सेवा आयोग में जितनी सीबीआई जांच है सब जीरो है। इनका मेन मुद्दा है कि आप केवल जनता को उलझा करके गुमराह करिए। भारतीय जनता पार्टी रोजगार नहीं देना चाहती। यही क्वेश्चन आप पत्रकार बंधुओं से मैं पूछना चाहता हूँ। 3.5 साल से सीबीआई जांच चल रही है लोक सेवा आयोग में, आप बताइए कहीं से कोई एक भी बिंदु पर ये स्टैंड कर रहे हैं? कहीं नहीं कर रहे हैं। आज स्नातक मंडल का जो चुनाव है वो कहने को तो स्नातक का है, पर इसमें क्यों शिक्षक वोटर ही अधिक होते हैं? देखिए, यह कहना उचित नहीं होगा कि इसमें शिक्षक अधिक होते हैं। स्नातक में आप ये क्यों नहीं देखते कि एक बेरोजगारों की बहुत बड़ी फौज है जो ग्रेजुएट किए हुए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं? इसमें आपके सर्विसमैन, बेरोजगार स्नातक, रिटायर्ड पर्सन, सभी लोग इसमें, और शिक्षक, सभी लोग इसमें मतदाता होते हैं। ऐसा कहीं नहीं है कि केवल शिक्षक होते हैं। नेताजी, जैसे कि आप देख रहे हैं इस बार की अधिकतर वोटर जो है 10 जिलों में से सिर्फ 3 जिलों से अधिक निकल रहे हैं, प्रयागराज, फतेहपुर और कौशाम्बी। जी जी जी। तो इसमें आपकी क्या रणनीति होगी कि आप किस तरीके से अधिक वोटरों को निकालेंगे और वोटर को, मतलब वोटिंग मतदाता इस बार कैसे आप कह सकते हैं कि वोटिंग मतलब इस बार अधिक हो सकती है? आपके पक्ष में होगी या कैसे अधिक तक आप अपने, इसके लिए आपकी क्या रणनीति होगी पहुंचाने के लिए? देखिए, वोटर निश्चित तौर पर हमने 10 जिलों में बनवाया है, लेकिन कुछ जिलों में आबादी की सघनता है। उसके देखते हुए इलाहाबाद में मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक लगभग 63,000 है। उसके बाद दूसरे नंबर पर जालौन आता है। तो मेरा प्रयास होगा कि प्रतिशत के हिसाब से हर जिलों में बेहतर रिजल्ट हम लोग दें। अगर आप विधायक बनते हैं, सदन में पहुंचते हैं, तो आपका प्रश्न कौन सा रहेगा? सबसे पहला प्रश्न आप कौन सा सदन में उठाएंगे? देखिए, प्रश्न कई महत्वपूर्ण हैं, लेकिन चूंकि यह स्नातक एमएलसी का चुनाव है, तो पहला मेरा प्रश्न स्नातक बेरोजगारों का होगा। दूसरा मेरा प्रश्न आपके शिक्षा मित्रों का होगा। तीसरा मेरा प्रश्न पुरानी पेंशन को लेकर होगा। चौथा मेरा प्रश्न वित्तविहीन शिक्षकों का जो भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं उनका होगा। पांचवा मेरा प्रश्न आपका आंगनबाड़ी का होगा। छठा मेरा शिक्षा प्रेरक का होगा। सातवां मेरा बायोलॉजी के जो अभ्यर्थी हैं उनको बाहर कर दिया गया। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिनको लेकर के मैं सदन में उठाऊंगा। नेताजी, आपका मुकाबला इस बार 4 बार विधायक रहे बीजेपी के यज्ञदत्त शर्मा जी से है। आप किस तरीके से आप ये मानते हैं कि बीजेपी और सपा में आप किस तरीके से आप चुनाव को देख रहे हैं? देखिए, आप मुकाबले की बात कर रहे हैं, आप जा कर के पता करिए कि माननीय यज्ञदत्त शर्मा जी की एज क्या है। यह तो भाजपा की दोहरी नीति है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि अत्यधिक बुजुर्ग को हम चुनाव नहीं लड़ाएंगे, फिर आप अपने हिसाब से प्रत्याशी रिपीट करते हैं। बहुत सारे आपके दावेदार थे, यंग थे, आप किसी यंग को मौका नहीं देना चाहते हैं। हम तो शुक्रगुजार हैं माननीय अखिलेश यादव जी के, जो उन्होंने हम पर विश्वास जताया और एक लंबा संघर्ष मेरा रहा चयन बोर्ड में। लगभग 10,000 टीचरों को लेकर 2 साल में लगातार धरने पर बैठा रहा। माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने उनको रोजगार मुहैया कराया। तो ऐसा नहीं है। अगर आप मुकाबले की बात करते हैं तो यह मुकाबला नहीं, बल्कि समाजवादी पार्टी
का मुकाबला नहीं, वो 100% ये चुनाव जीते। मान सिंह, जैसे कि देखते हैं कि स्नातक मंडल का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, आपको लगता है क्या स्नातक विधायक अपने कार्य को बखूबी निभा सकते हैं, निभा पाते हैं या निभा सकते हैं इस क्षेत्र में? देखिए, आज हम लोग जिस दौर में अपनी बातें रख रहे हैं, संचार के माध्यम इतने हाईटेक हैं कि आप यहाँ बैठ कर के जालौन की लिस्ट मंगा सकते हैं, वहाँ की समस्याएं मंगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपको भाग करके हर ज़िले ही जाना है। बेहतर टेक्नोलॉजी का हम लोग प्रयोग करके और जहाँ उचित होगा वहाँ हम ज़िलों में जाएंगे। भाई, अगर 10 ज़िलों के हम प्रत्याशी हैं तो निश्चित तौर पर हम जाएंगे भी 10 ज़िले। अंत में आप 10 जिलों के वोटरों से क्या आह्वान करना चाहेंगे? 10 जिलों के वोटरों से मैं यही आह्वान करना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियाँ हैं, आज हमारे शिक्षा मित्र जो 4000 लगभग आत्महत्या कर चुके हैं, प्रतियोगी छात्रों का लगातार आत्महत्या का जो सिलसिला जारी है, पुरानी पेंशन को लेकर लगातार जो आपके आंदोलन चल रहे हैं, ये इन्हीं बातों को लेकर के और वित्त विहीनों को लेकर के मैं समस्त 10 जिले के मतदाताओं से अपील करना चाहता हूं कि इस बार आप भरोसा समाजवादी पार्टी और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के प्रत्याशी डॉक्टर मान सिंह यादव पर जताइए। निश्चित तौर पर इन समस्याओं का समाधान करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। जैसा कि हमने देखा, हमारे साथ थे मान सिंह यादव जी, जो झांसी प्रयाग निर्वाचन क्षेत्र से सपा प्रत्याशी हैं, और आज हमने इनसे सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा भी की, जिसमें ये बात निकल कर आई कि यदि ये जीतते हैं तो ये क्या क्या बातों को वरीयता देंगे और किस तरीके से मुद्दों को सदन में उठाएंगे। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम द मनोज तिवारी शो। फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। धन्यवाद।